चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी। बताया फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन हादसे की वजह से एनटीपीसी की 2 विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में 26 से ज्यादा लोग मारे गए, 197 लोग अभी भी लापता हैं। निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था। जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। चमोली के तपोवन में हादसे के बाद रेस्क्यू जोरों पर है। खुद उत्तराखंड के सीएम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन हादसे में सबसे ज्यादा प्रभावित तपोवन टनल ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेस्क्यू टीम टनल के अंदर पहुंचने के लिए अब दूसरे रास्ते की तलाश में है, जिससे टनल के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। अभी तक 29 लोगों के शव मिले हैं। जिंदगी बचाने की जंग जारी। पटरी पर लौटता तपोवन। सिचुएशन अब इतनी ज़्यादा भयावह नहीं है, क्योंकि जो लोग जो अफेक्टेड थे उनके पास जो सुविधाएं मुहैया करानी थी, जैसे कि राशन, और जो 2-3 जनों को जो चोट लगी थी उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड दे दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के सीएम। अभी सेना के हैं, एनडीआरएफ के हैं, तो अभी तो हेलीकॉप्टर पर्याप्त हैं, लेकिन जो एमआई हैं, जो बड़े हेलीकॉप्टर हैं, उनके लिए यहाँ पर उतरने की भी समस्या होती है। उनके हेलीपैड जो हैं वो आर्मी हेलीपैड पर ही उतर सकते हैं, उनके वो जरा भारी होते हैं, तो इसलिए हम लाइट वेट जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। करीब 8 साल बाद जब उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही ने दस्तक दी, तो बगैर वक्त बर्बाद किए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। घटना स्थल का जायजा लिया, राहत और बचाव कार्य की निगरानी की, तो पीड़ित परिवार से मिलकर मदद का मरहम भी लगाया। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। मुख्य चीज़ यहाँ पर कनेक्टिविटी की, कि जितनी जल्दी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो लोगों को फिर सामान्य जीवन जीने को मिलेगा। जब सामान्य जीवन जिएंगे तो कई दिक्कतें ऐसी होती हैं जो मनोवैज्ञानिक होती हैं, तो वो दूर हो जाएंगी। रविवार को उत्तराखंड के चमोली में तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू टीम ने कई शव बरामद किए हैं, लेकिन 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं इस हादसे ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। उत्तराखंड सरकार के आदेश पर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। जो हमारे कुछ वैज्ञानिक वहां पर जो इलाका जहां पर अभी ये आपदा आई है और जो ट्रिगर पॉइंट है, उस ट्रिगर पॉइंट पर की साइट में वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों के साथ वो गए हैं कि आखिर कारण क्या था इसका। फिलहाल हादसे के बाद सबसे ज्यादा फोकस बचाव के साथ राहत कार्यों पर है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान लगे हुए हैं। MI-17 और ध्रुव समेत 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में लगे हैं, तो वायुसेना का C-130 सुपर हरक्यूलस विमान प्रभावित इलाके में राशन पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
और तपोवन इलाके में राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया सहयोगी दीपांकर भट्ट ने। चमोली के तपोवन में यह आपदा को 48 घंटे का वक्त बीत चुका है। लगभग 26 लोगों की अब तक मौत हुई है। 197 लोग अभी भी लापता हैं। 35 लोग अभी भी तपोवन के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था उसकी टनल में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा पुलिस प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता यहां पर सेना को नहीं मिल पाई है। हालांकि उम्मीद इस बात की है कि आज का दिन कहीं ना कहीं कोई बड़ी राहत की खबर लेकर आएगा और यहां से जो लोग टनल में फंसे हुए हैं उनको लेकर कोई अच्छी खबर आएगी। इसके अलावा मौसम पूरी तरीके से साफ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उन आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया है जो इस आपदा की वजह से कटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लगातार इस काम को तेज किया जाए। उत्तराखंड में इससे पहले तमाम बार आपदाएं आई हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी आज इस इलाके का दौरा किया है और उनका कहना है कि सरकारें किसी की भी हो, एक ऐसा प्लान तैयार करने की जरूरत है ताकि उत्तराखंड में इन आपदाओं से निपटा जा सके, क्योंकि हिमालयन बेल्ट है जो बड़ी सेंसिटिव है। इसको लेकर प्लान बनाने की जरूरत है ताकि रिएक्शन टाइम बेहद कम से कम हो और लोगों को जरूरत के वक्त पर मदद पहुंचाई जा सके और राज्य को इस तरह की आपदाओं को न झेलना पड़े। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में आज अपने 4 सदस्यों को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। इनमें शामिल हैं कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नाजीर अहमद। पीएम ने रिटायर होने वाले सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना की, लेकिन गुलाम नबी आजाद का जिक्र करते हुए पीएम कई बार भावुक हुए। उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र, बेहतरीन सांसद और पार्टी हित से ऊपर उठकर सोचने वाला जन नेता बताकर कई संकेत दे गए। श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, मीर मोहम्मद फयाज जी, नाजिर अहमद जी, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। कुल 17 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से सबसे ज्यादा 9 सदस्य मंत्री बने। इसके बाद जेडीयू से 8 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। समारोह राजभवन में आयोजित किया गया। इसमें सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद रहीं। आज 17 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। बीजेपी कोटे से 9 नेताओं ने शपथ ली है। जेडीयू कोटे से 8 नेताओं ने शपथ ली। आज के विस्तार के बाद बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या पहले जहां 7 थी अब 16 हो गई है। जेडीयू में सीएम समेत 5 मंत्री पद में थे, अब 13 हो गए। वहीं वीआईपी और हम से एक मंत्री हैं। बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं, ऐसे में 5 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। और बीजेपी से जिन लोगों ने शपथ ली उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन झा, प्रमोद कुमार, जनक राम, नारायण प्रसाद। और जेडीयू कोटे के नाम हैं लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, संजय झा, मदन सहनी, श्रवण कुमार, सुमित सिंह, सुनील कुमार।
जोधपुर के फलौदी में एक किसान विद्युत ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। समझाइश की गई। बुजुर्ग किसान विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के दौरान मुआवजा नहीं मिलने से नाराज है। किसान के लिए कंपनी के आला अधिकारी और पुलिस मौके पर हैं, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। आप टाइगर सफारी का शौक रखते हैं? अगर हाँ तो घूमते वक्त सावधानी जरूर बरतें। कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर आपके पास आ जाए और आपका हाल भी रणथंभौर के सैलानियों जैसा हो जाए। जिस टाइगर का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। अगर वो टाइगर सच में किसी के सामने आ जाए तो क्या हो? सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना लाजमी है। डर से चीख पुकार और हाहाकार भी लाजमी है। चलो आगे ले लो। टाइगर से सामना की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग की हैं। यहाँ पर ये सैलानी बड़े चाव से टाइगर की चहलकदमी देखने निकले थे, लेकिन देखिए जब हकीकत में इनका टाइगर से सामना हो गया तो क्या हुआ। चलो आगे ले लो। सबकी हवा गुम हो गई। कैंटर के ड्राइवर ने इनका डर और ज्यादा बढ़ा दिया। दीवार पर टाइगर दिखा तो ड्राइवर सैलानियों से भरे कैंटर को टाइगर के और ज्यादा नजदीक ले गया, जिसके बाद सब चीखने लगे, ड्राइवर पर गुस्सा होने लगे। सैलानी ड्राइवर से बोलते रहे, भैया कैंटर बाघ के पास मत ले जाओ, हमला कर देगा, मार देगा। लेकिन कैंटर चालक ने उनकी एक नहीं सुनी और कैंटर को बैक कर बाघ के बेहद नजदीक ले जाता है। चलो आगे ले लो। बाघ भी एक बार सैलानियों की तरफ घूर कर देखता है, थोड़ा ठहरता है और फिर ना जाने क्या सोचकर चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। तब जाकर सैलानियों की जान में जान आई। सैलानियों की जान जोखिम में सिर्फ एक कैंटर चालक ने ही नहीं डाली, सामने आ रहे इस कैंटर चालक ने भी बाघ को दावत देने जैसा काम किया। रणथंभौर में बाघ के पास सैलानियों को ले जाने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 21 जनवरी को भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जिस पर एनटीसीए ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से जवाब मांगा है, लेकिन जवाब से पहले ही इस तरह का दूसरा मामला रणथंभौर प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। न्यूज 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। बचपन में स्कूल बंक करने के न जाने कितने बहाने सूझते हैं, पर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक स्टूडेंट ने स्कूल जाने के लिए लगाई है अनोखी जुगत। और मैं हमारे जो शिवराज मामा हैं वो कभी हार नहीं मानते, इसलिए मेरा भी नाम शिवराज है, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। मामा शिवराज की तरह ही नन्हे शिवराज ने भी ठानी है, हार नहीं मानूंगा। अब मामा की कहानी तो दुनिया जानती है, नन्हे शिवराज की स्टोरी आप खुद देखिए। पीठ पर बस्ता, हाथ में घोड़े की लगाम। खंडवा का ये जूनियर शिवराज रोज इसी तरह स्कूल जाता है। बोराड़ी माल के शिवराज यादव की उम्र महज 12 साल है, लेकिन घोड़े पर कंट्रोल अच्छे अच्छे घुड़सवारों जैसा। देखिए जरा सड़क पर कैसे सरपट दौड़ रही है शिवराज की सवारी। सवार को मंजिल यानी कि स्कूल तक पहुंचाकर घोड़ा सुस्ताता है और शिवराज जुट जाता है पढ़ाई में। पर सवाल ये कि घोड़े से स्कूल जाने की नौबत आई क्यों? आमतौर पर तो बच्चे स्कूल बस, साइकिल या मम्मी पापा के साथ स्कूल जाते हैं। इस सवाल का जवाब शिवराज से ही जानते हैं। पहले मैं साइकिल से आता था, पर गिरने के वजह से मुझे चोट लग गई थी, इसलिए मैंने साइकिल को छोड़ा और वो घोड़े का भी नहीं मन उदास रहता था, इसलिए मैं घोड़े से आता हूँ।
और कोई डर नहीं रहता उसमें। और मैं हमारे जो शिवराज मामा हैं वो कभी हार नहीं मानते, इसलिए मेरा भी नाम शिवराज है, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। साइकिल से चोट लगी तो शिवराज ने बहाना बनाकर स्कूल जाना नहीं छोड़ा। अपने घोड़े राजा को ही बना लिया शिक्षा का साथी और यूं स्कूल भी न छूटा और घोड़े की उदासी भी दूर हुई। बेटे का पढ़ाई के प्रति ये लगाव पिता को सुकून और सहूलियत दोनों देता है। शिवराज के पिता किसान हैं, इनके पास बेटे को स्कूल पहुंचाने का समय नहीं रहता। ऐसे में शिवराज का घोड़े से स्कूल जाना इनकी टेंशन को दूर करता है। शिक्षक भी शिवराज के जज्बे की सराहना करते हैं। परेशानी यही सर, बस वो बस से जाता था, लॉकडाउन की वजह से बस सुविधा बंद होने से फिर बाद में 3 महीने बाद स्कूलें चालू हुई तो उसको साइकिल से जाने में दिक्कत हुई, गिर जाना का भय और घोड़े से अधिक दोस्ती का लगाव, इसलिए वो घोड़े से ही जाना पसंद करता है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, खेती करता हूँ, समय पर स्कूल पहुँचाना मेरे पास समय नहीं रहता, इस वजह से वो अपने स्वयं साधन से ही घोड़े से जाता है और घोड़े को ही अपना परम वाहन मानता है। पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छा इंसान बनाना मेरा मकसद है। गाड़ियों का जैसे वाहन नहीं चल रहे हैं, इस कारण वह अपने घोड़े से लगातार 11 जनवरी से अभी तक विद्यालय आ रहे हैं और नियमित रूप से आज तक उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया, नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं। घुड़सवारी के साथ साथ पढ़ाई में भी शिवराज काफी होशियार है। देखिए जरा कैसे धड़ाधड़ गणित के सवाल हल किए जा रहे हैं। यूं लगता है मानो स्टूडेंट टीचर बन गया। पढ़ने में बच्चा बहुत ही तेज, बहुत ही होशियार है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए और काफ़ी चिंतित भी है वो, इसीलिए ना कोई वाहन और ना कोई किसी अन्य व्यवस्था की चिंता करते हुए वह अपने स्वयं के वाहन से, जो कि उसने लगभग 1.5 साल पहले जब 3 महीने का ये घोड़ा था तब खरीदा था, उसने स्वयं नहीं खरीदा था, अपने शौक से, और तभी से उसका पालन पोषण कर रहा है। और अब वह इस घोड़े के साथ इतना अधिक घुल मिल गया है कि उसके बिना रह नहीं पाता है और उसी से रोज आना जाना ये करता है। कमाल की है शिवराज और राजा की ये जोड़ी, बेमिसाल है ये जज्बा, ये हौसला। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।